आपको आ रही है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने अपनी रिपोर्ट जो है पार्टी आलाकमान को सौंप दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, विवेक बंसल ने आलाकमान को रिपोर्ट सौंप दी है। तो हाल ही में 2 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव जिसमें कांग्रेस का समीकरण जो बिगड़ा, उसके बाद अब ये रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को भीतरघात करने वाले विधायक का भी नाम जो है इस रिपोर्ट में शामिल है। स्पर्श शर्मा संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव जो अभी हाल ही में संपन्न हुए और कांग्रेस को जिस तरीके से समीकरण वहां पर कांग्रेस के बिगड़े, हरियाणा कांग्रेस के, अब फिलहाल पार्टी आलाकमान के हाथ में वो रिपोर्ट है कि क्या वजह रही इस हार की। स्पर्श, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चल, लगता है संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने अपनी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंप दी है। ये बड़ी जानकारी, विवेक बंसल ने आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। स्पर्श सम्मा हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, हाल ही में हरियाणा में जो राज्यसभा चुनाव 2 सीटों पर हुए और जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस का समीकरण बिगड़ा, अब फिलहाल क्या वजह रही, किस वजह से हुआ, क्या खामियां रही, किसने भीतरघात किया, ये पूरी जो रिपोर्ट है वो पार्टी आलाकमान तक पहुंच चुकी है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर है राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में कि विवेक बंसल, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी, जिन्होंने वो पूरा सीन देखा था कि आखिरकार किसका वोट जो है क्रॉस वोटिंग में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है फिलहाल कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान को जो है सौंप दी है। विवेक बंसल को एजेंट बनाया गया था। तमाम विधायकों ने अपने वोट डालने से पहले विवेक बंसल को जो है दिखाए थे और विवेक बंसल ही वही शख्स है जो असली रिपोर्ट कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान को पहुंचा सकते हैं, नाम के साथ कि आखिरकार कौन वो दूसरा शख्स है जिसने जो है दगाबाजी कांग्रेस के साथ की है। पहला नाम सब जग जाहिर है कि कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरीके से ये स्पष्ट किया कि उन्होंने अपना वोट जो है वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है अजय माकन के पक्ष में नहीं डाला था, लेकिन दूसरे नाम को लेकर तमाम तरह की अटकलें, असमंजसें देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। विधायक भी जो है वो नाम जानना चाहते थे। उन्होंने सीधे तौर पर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी से कई बार जनता टीवी के माध्यम से भी पूछा कि आखिरकार विवेक बंसल वो नाम सामने क्यों नहीं रख रहे हैं जब ये सब चीजें होती हुई जो है नजर आ चुकी है। तो ऐसे में एक बड़ी जानकारी ये है कि अब विवेक बंसल ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय आलाकमान को सौंप दी है। दूसरी रिपोर्ट है ये, पहली रिपोर्ट जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे राजीव शुक्ला और शक्ति सिंह गोयल, उनकी तरफ से ऑलरेडी सौंप दी है, लेकिन अब कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान इस पर कितना एक्शन लेता हुआ नजर आएगा, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। स्पष्ट वो नाम सामने आ पाता है नहीं, क्योंकि एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा और इतनी देरी यहाँ पर क्यों की गई? जाहिर तौर पर नाम जो है पार्टी के अंदर के जो विधायक हैं वो भी जानना चाहते थे कि आखिर वो नाम क्या है, सामने आए। यहाँ तक कि ब्लैक शिप तक कहा गया था कि वो ब्लैक शिप कौन है वो सामने लाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतनी देरी? देखिए अंजलि, देरी के पीछे कारण ये भी था कि राहुल गांधी की जिस तरीके से ईडी के सामने पेशी हो रही थी, तो इसलिए ये सब चीजें जब सेटल हो जाती उसके बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल रिपोर्ट सौंपना चाहते थे। लेकिन इसके पीछे सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या अभी तक नाम स्पष्ट नहीं हो जाना चाहिए था? हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी ऑलरेडी चरम पर देखने को मिलती हुई नजर आती है। इतने दिन नाम दबाए रखना, क्या जो है इसके पीछे कारण देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था? हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी ने क्यों इतने दिन जो है अपने अंडर जो है नाम को रखे रखा? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर ये भी जो है उस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई कि आखिरकार किस तरीके से चुनावी जो प्रक्रिया है वो शुरू होती हुई नजर आई थी और उसके बाद किस तरीके से वोटिंग जब डाली जा रही थी तो जो हंगामा देखने को मिलता हुआ नजर आया था, क्योंकि कांग्रेस के 2 विधायकों के नाम को लेकर शिकायत भी जो है विपक्षी खेमा जो है उसकी तरफ से की गई थी कि गलत वोटिंग जो है उनकी तरफ से की गई थी। उस पूरा घटनाक्रम देखने को मिलता हुआ नजर आया जिसमें उस विधायक की तरफ से जो है वो क्रॉस वोटिंग की गई। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति क्या हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल के मन में भी है? क्या वो नहीं देख पाए कि किसी भी तरीके से जो वोट था वो किसको डाला गया या नहीं डाला गया? लेकिन फिलहाल
जो रिपोर्ट है उसके संदर्भ में ये जानकारी है कि उसमें नाम जरूर लिखकर दिया गया है कि उस व्यक्ति, उस विधायक ने जो है क्रॉस वोटिंग की है और जिसका नाम अब केंद्रीय आलाकमान के पास जो है पहुंच चुका है। अच्छा स्पर्श, एक बात तो साफ है कि इसको लेकर जब नाम सबके सामने आएगा उसके बाद का हरियाणा कांग्रेस में इफेक्ट क्या रह सकता है, क्या नहीं रह सकता, इसके लिए शायद पार्टी आलाकमान भी तैयार है और हरियाणा कांग्रेस भी तैयार है। देखिए, हरियाणा कांग्रेस में इस बार हम देख रहे हैं कि नई चीजें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। फुल फ्री हैंड जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके गुट को कहीं ना कहीं दिया गया है। उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष में भी एक नाम जो है उन्हीं के गुट का देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और यही हमने देखा कि प्रभारी के चाहने के बावजूद, कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान के चाहने के बावजूद जो निकाय चुनाव था वो सिंबल पर कांग्रेस जो है नहीं लड़ती हुई नजर आई। और इसके पीछे सीधे तौर पर यह है कि फ्री हैंड कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके विधायक के पास था और उन्होंने ये फैसला कहीं ना कहीं पलटवा दिया। लेकिन इस पूरी चीज के बाद अब किस तरीके से कार्रवाई अगर होती है या नहीं होती है, नजर आता है, क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया हरियाणा कांग्रेस के द्वारा इस राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में अपनाई गई थी, जिसमें अपने तमाम विधायकों को जो है वो रायपुर लेकर जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो चुनाव हार जाते हैं। कुलदीप बिश्नोई को मनाने का काम नहीं किया जाता। तो कई सारे लूप होल जो है वो कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं जो है छोड़े गए थे। प्रभारी विवेक बंसल ने क्या वो लूप होल छोड़े? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबको साथ नहीं लेकर चल पाए? क्या अजय माकन जो है सबको साथ नहीं लेकर चल पाए? ये कहीं ना कई लूप होल जो है वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे थे। और उसी के कारण हमने देखा कि किस तरीके से जो बाजी है वो नंबर गेम होने के बावजूद भी जो है पलटती हुई नजर आई और कांग्रेस के प्रत्याशी की हार जो है होती हुई नजर आई। अच्छा स्पर्श, दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह भी है कि जब सबका फोकस जो था वो कुलदीप बिश्नोई को मनाने में था 10 दिनों तक, उस बीच एक ऐसा विधायक भी था जिसके मन में क्या चल रहा था शायद ना तो पार्टी आलाकमान भाप पाए ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाप पाए। दिल्ली आने तक, राज्यसभा चुनाव की वोटिंग होने तक सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ कुलदीप बिश्नोई पर थी, लेकिन खेल तो असल में कोई और ही कर गया। देखिए, कुलदीप बिश्नोई के बारे में स्पष्ट था कि वो जो है पार्टी से नाराज चल रहे हैं। राहुल गांधी से वो जो है मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन उसमें ये जानकारी आई कि इस तरीके से अगर कुलदीप बिश्नोई की बात मानी जाएगी और उसको सीधे तौर पर ब्लैकमेलिंग शब्द जो है इस्तेमाल किया गया, तो आगे आने वाले समय में और विधायक भी जो है इसी तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश जो है करते हुए नजर आएंगे। इसलिए कुलदीप बिश्नोई के जो पूरा प्रकरण था उसको काफी हल्के में कांग्रेस ने लेने का जो है काम किया। कांग्रेस ने जरूर ये सोचा कि 30 विधायक जो है जीतने के लिए चाहिए, 31 कांग्रेस के पास मौजूद है, कुलदीप बिश्नोई पक्ष में वोट नहीं डालेंगे, फिर भी कांग्रेस की जो है जीत होती हुई नजर आई थी। लेकिन जिस तरीके से अंदर खाने सब चीजें देखने को मिलती हुई नजर आ रही कि कई सारे और वहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अजय माकन, उनको जो है हार का सामना सीधे तौर पर करना पड़ा। लेकिन अभी तो स्थिति यहाँ पर यह भी बनी हुई है स्पर्श कि ये सब अगर हुआ है किसी विधायक के थ्रू जो हुआ और जिसका खामियाजा हरियाणा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, वो गलती से हुआ या जानबूझकर हुआ? क्योंकि अभी तो ये अटकलें जो है पार्टी के भीतर ये भी लगाई जा रही है कि ये सब जानबूझ के हुआ या गलती से हुआ। देखिए, बिल्कुल देखिए, स्ट्रैटेजी समझनी होगी। अगर हम बीजेपी की बात करें, जननायक जनता पार्टी की बात करें और अगर बात करें तो उन्होंने अपनी बड़ी स्ट्रैटेजिक तौर पर रणनीति जो है बनाई। बीजेपी ने ये देखा कि किस तरीके से निर्दलीय विधायकों को जो है अपने खेमे में पहले लाया जाना चाहिए। बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों को जो है अपने प्रत्याशी कृष्णलाल पवार के पक्ष में वोट डलवाया और जो बाकी वोट बच गए वो जो कार्तिकेय शर्मा है उनके पक्ष में जो है वोट डलवाए गए। ऐसे में ये कहीं ना कहीं डर था कि क्या निर्दलीय विधायक टूट सकते हैं, जननायक जनता पार्टी के विधायक टूट सकते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी से स्ट्रेटेजिक तौर पर जो है इस पूरे राज्यसभा चुनाव को टैकल किया और वही कमी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस में देखने को मिलती हुई नजर आई और उसका खामियाजा सीधे तौर पर कांग्रेस को जो है देखना पड़ा। लेकिन अब क्या केंद्रीय आलाकमान कोई बड़ा डिसीजन उस विधायक के खिलाफ लेता हुआ नजर आएगा? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में भी अगर हम बात करते हैं तो कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में भी कोई ऐसा बड़ा डिसीजन कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान की तरफ से जो है नहीं लिया गया। सीधे तौर पर जो उनके पास पद थे उनसे उनको हटा दिया गया, ना कोई विधायकी को लेकर सवाल उठाए गए, ना किसी और प्रकार के जो है सवाल कुलदीप बिश्नोई को लेकर उठाए गए। इसीलिए जो है कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान बार बार सवालों के घेरे में जो है आता हुआ नजर आता है। चूंकि हमने ये भी देखा कि राजस्थान में जिस तरीके से चीजें होती हुई नजर आई,
तुरंत जो है बीजेपी ने अपने जो विधायक थे उनके ऊपर एक्शन जो है लिया, लेकिन कांग्रेस वो एक्शन लेने में कहीं ना कहीं कतरा रही है, या फिर कहें कि वो एक्शन नहीं ले रही है। और क्यों नहीं ले रही है, ये जो है कांग्रेस आलाकमान जो है स्पष्ट करता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन हरियाणा कांग्रेस का वो ब्लैक शिप कौन है, हो सकता है बहुत जल्द सामने आए, या हो सकता है उसे दिल्ली भी तलब किया जाए, क्योंकि अभी भी संशय बना हुआ है कि आखिरकार उस रिपोर्ट में किसका नाम है, जिसकी वजह से हरियाणा कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में इतना भारी खामियाजा जो है वो चुकाना पड़ा। यानी जीतते जीतते भी हरियाणा कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में अपना कैंडिडेट को जिता नहीं पाई, यानी अजय माकन को जिता नहीं पाई।